जय हिंद साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं राज अल्बर्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, त्रिभुज अभी हम पढ़ रहे हैं और प्रश्नावली 6.3 अभी हम पढ़ रहे हैं। तो प्रश्नावली 6.3 में हमने कल प्रश्न संख्या 9 तक कंप्लीट कर लिया था, यानी कि 1 से 9 तक जितने भी प्रश्न थे उनको हमने बेसिक तरीके से कवर कर लिया। ठीक है, तो जिसने भी नहीं देखा जाके जरूर देखें 1 से 9 के प्रश्न, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से वो है, तो आपको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज करेंगे प्रश्न संख्या 10। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि त्रिभुज जो चैप्टर जो क्लास 10th एनसीईआरटी में है, जो आपका त्रिभुज जो है वो सबसे बड़ा चैप्टर मैं पहले ही कह देता हूँ। ठीक है, इसलिए मैं इसको धीरे धीरे कवर कर रहा हूँ। अगर मैं एक ही दिन में सारा सवाल बता दूँ तो आपको ज़्यादा माइंड में रहेगा नहीं, तो आपको कन्फ्यूजन इससे ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि एक सवाल समझने में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, इसलिए मैं त्रिभुज को धीरे धीरे कवर कर रहा हूँ। और जितने भी चैप्टर बाकी त्रिभुज के अलावा और भी चैप्टर जैसे सांख्यिकी हो गया, आपका वास्तविक संख्या हो गया, एपी वगैरह हो गए, ये सभी चैप्टर आपके वृत्त वगैरह, मेंसुरेशन वगैरह। मेंसुरेशन थोड़ा हार्ड है, मेंसुरेशन में भी टाइम लगेगा, लेकिन ज़्यादातर चैप्टर जो है वो इजी चैप्टर है। एक दिन में लगभग एक या दो दिन में वो चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन त्रिभुज जो है ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है। 6.3 कंप्लीट करेंगे, फिर 6.4 होगा, फिर 7.5 होगा। ठीक है, तो इतने सारे चैप्टर हैं त्रिभुज में, तो हमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, बस इसी में टाइम लगेगा। और किसी चैप्टर को ख़त्म करने में हमें टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं धीरे धीरे आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको भी समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैं जब समझाता हूँ तो आपको समझ में ना आए ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं। आप सब ध्यान से समझिएगा, गौर से कीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10 क्या है। लिखा हुआ है यहाँ पर CD और GF क्रमशः, मैं इधर से बोल देता हूँ आपको। ठीक है, लिखा हुआ है CD और GF क्रमशः कोण ACB और कोण EGF। ठीक है, कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और EF पर स्थित है। ठीक है, यदि त्रिभुज ABC, इसका जो निशान होता है ये मैंने आपको बताया था ना, ये समरूप का निशान होता है। ठीक है, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG हो तो दर्शाइए कि, ये सब आपको दर्शाइए कि मतलब कि सिद्ध करने के लिए ये सब आपको बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए सिद्ध करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। बिल्कुल समरूपता वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। मैंने आपको बता दिया कि समरूप 3 तरह से हो सकते हैं, भुजा समरूपता से, या फिर कोण समरूपता से, या फिर भुजा समरूपता से। तो इस 3 तरह के मतलब ये 3 तरह का अगर कंडीशन किसी में लग जाता है तो बोलेंगे कि ना वो दोनों त्रिभुज के आपस में समरूप है। ठीक है, तो हमें पहला क्या प्रूव करने कह रहा है, पहला प्रूव करने कह रहा है CD/GH बराबर AC/FG। दूसरा कह रहा है त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज SG, और तीसरा कह रहा है त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज SGF। तो ये सब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम इसमें नहीं दिया गया बुक में, आपको खुद से डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस की मदद से हम डायग्राम बनाते हैं। देखिए डायग्राम कैसे बनेगा। सबसे पहले जरा देखिए आप कि यहाँ पर कोण ACB है। ठीक है, एक मिनट, हाँ देखिएगा, कोण ACB है, तो ACB से आपको क्या लग रहा है, तो कोण दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि त्रिभुज ABC बनेगा। सिंपल सी बात है, तो चलो त्रिभुज ABC बना लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज ABC से पहले हम बना लेते हैं, तो हम त्रिभुज ABC पहले हम बना ले। ठीक है, त्रिभुज ABC बना ले। ठीक है, फिर कह रहा है EGF, यानी कि EGF भी जब कौन आ रहा है, यानी कि G कौन आ रहा है इसमें, तो इसका मतलब है ये भी आपस में क्या त्रिभुज बनाएगा। ठीक है, ये भी आपस में क्या है, त्रिभुज बनाएगा। चलो इसको भी एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है EGF। ठीक है, इसका नाम है EGF। चलो इसको बना लेते हैं, इधर बनाते हैं ना, थोड़ा मैं छोटा बनाता हूँ। ठीक है, जगह नहीं के कारण EGF। हाँ, ये हो जाएगा E, ये हो जाएगा G, और ये हो जाएगा F। ठीक है, G का रहा है ना, तो G एंगल हो गया यहाँ पे। इसमें क्या कह रहा है, C का रहा है, तो C दे दिए। ठीक है, तो ये आपका ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और FEG की भुजाओं AB और EF पर स्थित, मतलब कि जो ABC और FEG की भुजाओं AB, यानी कि इसका भुजा क्या हो गया, AB हो गया, इसको मतलब समद्विभाजित कर रहा है। तो कौन कर रहा है, बिंदु D कर रहा है, तो D का सिंपल से यहाँ करेगा, सिंपल सा कहाँ करेगा, यहाँ करेगा। और फिर क्या कर रहा है, फिर S कर रहा है, देखिए यहाँ H है ना, फिर देखिए H है ना वहाँ पर, तो H किसको कर रहा है, ये कर रहा है FEG को। तो सिंपल सी बात है, FEG यानी कि यहाँ हो जाएगा। इधर तक समझ में आ गया। तो ये बिंदु क्या है, ये बिंदु आपका D है, और ये बिंदु आपका क्या H है। ठीक है, इस तरह से आपका कुछ सवाल कह रहा है जो हमने बना दिया। देखिए समद्विभाजक का जो साफ साफ मतलब होता है, समद्विभाजक का मतलब होता है समान भागों में विभाजित करना। ठीक है, जैसे मान के चलो ये कोण मान के चलो 60 डिग्री है, सपोज के लिए मान लीजिए ये कोण अगर 60 डिग्री है, तो ये D जो है, ये जो D है, ये D और C, ये D और C रेखा एक तरह से मीडियन बोल सकते हैं। डी और सी रेखा ये सी कोण को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर सी 60 है
तो 30-30 में बांट रहा है। समद्विभाजित करने का मतलब क्या, बराबर भागों में बांटना। तो 30-30 में बांट रहा है, तो समद्विभाजित का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और इसमें जो कह रहा है कि और कुछ बराबर दिया गया, तो हमने फिगर बना लिया। तो अब देखते हैं क्या दिया गया, वो पहले लिख लेते हैं। हमने लिख दिया है और उसके बाद क्या लिखेंगे, ए सी डी, कौन ए सी डी किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। कौन डी सी बी के, या बी सी डी ऐसे लिख लो, कौन बी सी डी के। ठीक है, और उसी तरह क्या लिखेंगे, इस ए कौन एफ जी एच, कौन एफ जी एच बराबर होगा किसके, कौन एच जी ई के, कौन एच जी ई के। ठीक है, यहाँ हो जाएगा एक एक लिख रहे हैं, तो इतना बराबर हो गया। अब देखिएगा, जब ये दोनों बराबर हो गया तो हमें क्या दिया हुआ, हमें त्रिभुज भी समरूप दिया गया। त्रिभुज भी समरूप दिया, उसको भी सॉल्व करते हैं। त्रिभुज भी समरूप दिया गया, तो त्रिभुज क्या समरूप दिया, त्रिभुज ए बी, यहाँ देखिए त्रिभुज, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी, यानी कि ये त्रिभुज क्या है, ए बी सी और एफ ई जी, ये दोनों क्या है, त्रिभुज समरूप आपको दिया गया। ठीक है, जब समरूप दिया गया तो क्या होगा, संगत कोण बराबर होगा, और संगत कोण बराबर होगा, और संगत भुजाएं क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं। तो भुजा की कोई जरूरत है नहीं यहाँ पर, तो कोण लिख देते हैं। तो ये एक कोण एफ के बराबर होगा, लिखिएगा, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी, इसलिए कोण ए बराबर कोण एफ, कोमा कोण बी बराबर कोण ई, उसी तरह कोण सी बराबर कोण जी हो जाएगा। हाँ लिख देते हैं ना, कोण सी बराबर कोण जी हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिएगा, चलो इसको समीकरण मान लेते हैं ना, इसको समीकरण फर्स्ट हो गया, और ये समीकरण आपका सेकंड हो गया, और इसको थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, थर्ड मान लिया। अब देखिएगा, कोण सी बराबर कोण जी, तो जो संगत कोण था वो हमने बराबर लिखिया, क्योंकि त्रिभुज समरूप है। देखिएगा, कोण सी बराबर कोण जी है, तो कोण सी देखिए आप एक तरफ मान लेते हैं कुछ, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया आपको। तो इसको ए मान लिए, इसको ए, तो दोनों क्या, अगर सी कौन बोल रहा है, देखिए यहाँ पर क्या है, कौन सी, तो कौन सी का मतलब क्या, कौन सी, तो दोनों मिल के आएगा ना, दोनों जब पूरा होगा तभी ना कौन सी आएगा। देखिए, जब इतना भाग और इतना भाग मिलेगा तभी कौन सी आएगा, तो ए कितना हो जाएगा, 2a, तो कौन सी का वैल्यू हम क्या रखेंगे, 2a रखेंगे। अब बराबर कौन जी भी क्या हो जाएगा, दोनों जुटेगा, यानी कि बी भी कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा, तो लिखेंगे 2b, तो 2 खत्म हो गया, तो ए बराबर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, इसको समीकरण 4 मान ली। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए, जो भी आपका समीकरण था हमने निकाल दिया। अब शुद्ध देव करने के लिए कह रहा है, वो कर रहा है, पहला कह रहा है सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी, ये सिद्ध करने के लिए कह रहा है। और दूसरा कह रहा है त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी, तीसरा कह रहा है त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ। देखिए, पहला कैसे सिद्ध होगा, पहले के लिए सिद्ध होने के लिए आपको एक चीज़ समरूप करना पड़ेगा। क्या समरूप करना पड़ेगा, क्योंकि और भुजा बराबर दिया गया, यानी भुजा क्या समानुपाती दिया गया है। तो अगर ये त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज डी सी ए में देखिए सी डी बटे जी एच, यानी देखिए ये सी डी बटे क्या दिया हुआ है, जी एच है, जी एच है, यानी कि सी डी बटे जी एच ये दिया हुआ है यहाँ पर। फिर ए सी बटे एफ जी, यानी कि ए सी बटे एफ जी। तो इसमें कैसे दिख रहा है आपको, त्रिभुज डी सी ए और त्रिभुज एच जी एफ अगर समरूप कर दोगे, त्रिभुज को समरूप कर दोगे तो आसानी से ये भुजा क्या आ जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। तो हम त्रिभुज डी सी ए यहाँ है, तीसरा में दिया गया, तो तीसरा वाला पहले हम समरूप कर देते हैं। तो तीसरा त्रिभुज देखिए, ये देखिए, पहले तीसरा समरूप करते हैं। त्रिभुज डी सी ए एवं त्रिभुज एच जी एफ में, त्रिभुज एच जी एफ में त्रिभुज डी सी ए एवं त्रिभुज एच जी एफ। देखिए, डी सी ए का आपका ये रहा डी सी ए, और कह रहा एच जी एफ, यानी कि एच जी एफ। देखिए, कौन ए बराबर कौन एफ, यानी कि कौन ए बराबर कौन एफ दिया गया ना। यहाँ देखिए, कौन ए बराबर कौन एफ, समीकरण फर्स्ट यहाँ पर माने दिखा रहा है ना, कौन ए बराबर कौन एफ, समीकरण फर्स्ट माने, तो लिखेंगे ना यहाँ पर कौन ए बराबर कौन एफ, तो कौन ए बराबर कौन एफ। ठीक है, उसी तरह देखिए, कौन डी बराबर कौन ई, ये तो दिया गया, लेकिन इसमें तो आ नहीं रहा, ये तो बी जो इसमें नहीं आ रहा है ना, बी इसमें नहीं आ रहा है। तो अगर ये हो जाए ना कि सी बराबर हो जाए जी के, तो फिर दो कोण समान हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये त्रिभुज क्या है, कौन समरूपता से समरूप है। ठीक है, तो देखिए सी बराबर जी, तो कौन सी बराबर कौन जी भी यहाँ आपका दिया गया, कौन सी बराबर कौन जी भी दिया गया। ठीक है, तो हम बोलते हैं यहाँ पर कौन सी बराबर जी, तो कौन सी का मान क्या ए, यानी कि ए बराबर बी, यानी ये पूरा बराबर बी, यानी इसे बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा समीकरण कितना से, कहाँ गया ये समीकरण, हाँ समीकरण थर्ड से, समीकरण
थर्ड से। तो ये कौन बराबर, यानी कि ये कौन बराबर हो गया और कौन सी बराबर हो गया, कौन जी के। तो जब दो कौन बराबर हो गए तो कहेंगे ना कौन समरूपता से, यानी कि ए समरूपता से थोड़ा जगह का कमी हो रहा है, ठीक है। ए समरूपता, ए का मतलब क्या हुआ, कौन है, एंगल समरूपता से त्रिभुज क्या दोनों समरूप है। तो ए समरूपता से त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF, ठीक है। तो आप किसी तरह इसको कॉपी में नोट कर लो, अच्छा रहेगा, ठीक है। थोड़ा जगह कमी है, मैं सोच रहा इसी में किसी तरह खींच दूँ, ठीक है। इतना हो गया। जब ये त्रिभुज समरूप हो गया तो ये आसानी से ये हो जाएगा आपका, दूसरा तो ऐसे ही हो जाएगा, लिखिएगा चूंकि त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF, इसलिए DC है तो क्या होगा, DC बटे HG बोलो या GH, एक ही बात है, GH बराबर और क्या देगा AC, यानी कि AC लिया, AC बटे क्या हो जाएगा, FG हो जाएगा। तो ये भी आपको क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यानी कि सिद्ध हो गया, ठीक है। तो पहला वाला और तीसरा वाला हमने सिद्ध कर लिया। अब बचा आपका दूसरा वाला आप आसानी से सिद्ध कर सकेंगे। देखिए मैं दूसरा वाला आपको बताता हूँ, ठीक है। तो दूसरा वाला जगह आपको यहाँ देख रहा, यहाँ बताता हूँ मैं, ठीक है। दूसरा वाला यहाँ बता देता हूँ, यहाँ लिख लीजिएगा किसी तरह, ठीक है। सवाल थोड़ा सा लंबा है, दूसरा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है, त्रिभुज DCB एवं त्रिभुज HGE में ये हम करना। अब त्रिभुज DCB एवं त्रिभुज HGE में, तो DCB और HGE यही है ना, हाँ HGE। देखिए कौन B तो कौन E के बराबर है, तो लिखेंगे कौन B बराबर कौन E। ये देखिए यहाँ पे पहले लिख दिया हमने, कहाँ है, कौन B बराबर कौन B है यहाँ, कौन B बराबर कौन, ये समीकरण सेकंड से, तो ऐसे लिख दीजिएगा समीकरण सेकंड से, ठीक है। कौन B बराबर कौन E और उसी तरह कौन C बराबर कौन G, यही है ना। देखिए DCB HGE, तो BE तो बराबर होगा आपस में, हमें तो दो कोण बराबर करना है ना। अगर दो कोण बराबर हो गया तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, कौन समरूपता से। तो CB बराबर है G के, तो लिखेंगे ना, यहाँ आपको दिख रहा है ना, हाँ, तो लिखेंगे कौन C बराबर कौन G। कैसे बराबर है, ये समीकरण कहाँ गया आपको, कौन C बराबर कौन G, ये देखिए समीकरण थर्ड से ये क्या आपस में बराबर है, ठीक है। क्योंकि देखिए A बराबर B था ना, A बराबर B निकला था, तो कौन C बराबर कौन G हो गया। तो यहाँ आप लिख सकते हैं A बराबर B, तो दो कोण बराबर हो गया आपका, यानी कि ये कोण बराबर हो गया, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, और ये कोण भी आपको क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। जब दोनों कोण बराबर हो गए तो हम कहेंगे सीधा कि ये भी त्रिभुज क्या समरूप है, त्रिभुज DCB एवं त्रिभुज HG क्या समरूप है। अतः यहाँ लिख दीजिएगा, अतः AA समरूपता से त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE है, ठीक है। तो ये सवाल भी आपका क्या होगा दोस्तों, कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आप किसी तरह इसको लिख लीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, आपको नहीं दिखा होगा, तो किसी तरह आप इस सवाल को लिख लीजिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। थोड़ा लंबा जरूर था, तो अगर आप एक दो बार देखते हैं तो आपको ये सवाल समझ में पूरा आ जाता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।